सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने की थी वर्णमाला। आज वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हम आगे करेंगे वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के, स्वर, व्यंजन। सभी व्यंजनों में ए की ध्वनि मिली होती है। क्या? सभी जो व्यंजन होते हैं हमारे, उनमें ए की ध्वनि मिली होती है। कितने स्वर होते हैं हमारे? 11 स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा 11 स्वर हमारे? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। अब व्यंजन। कितने व्यंजन होते हैं हमारे? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। कौन कौन सी हैं? कै, खे, गे, घे, अड़, चै, छै, जै, झै, अया, टै, ठै, ढै, ढै, अण, तै, थे, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै, यै, रै, लै, वै, शै, शै, सै, है। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। अब नेक्स्ट पेज। अब हम करेंगे बेटा संयुक्त वर्ण। किसी दो चीज़ों को मिलाकर बनाया गया हो वो क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है बेटा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो हमारे संयुक्त व्यंजन बनते। क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। हिंदी में अक्षर त्र, ग और श्र के अलावा कुछ अन्य व्यंजन भी साथ साथ आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या है? दो प्रकार के होते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन साथ साथ आए। क्या है बेटा? दो व्यंजन साथ साथ आए, जैसे पक्का, पै, अधा, कै, के, पक्का। देखो ये क्या है? दो व्यंजन है। कै के नीचे तिरछी रेखा आई। कै के नीचे क्या है? हल चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं? हल चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा? हल चिन्ह प्लस कै। ये क्या हो गया हमारे? दो व्यंजन। एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन। जिसके नीचे हल चिन्ह है वो हमारा आधा व्यंजन है। दूसरा क्या हमारा? पूरा व्यंजन। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जब दो भिन्न वर्ण साथ साथ आए, जैसे प्यार, पै, ये, आर है। पै के नीचे हल चिन्ह प्लस ये, पै। इस जिसके नीचे हल चिन्ह आता है बेटा वो आधा अक्षर होता है। नेक्स्ट, एक जैसे समान वर्ण वाले संयुक्त व्यंजनों के कुछ उदाहरण। तै, हल चिन्ह प्लस तै। इसके शब्द देखो। पै, आधा तै, तै, आ, पत्ता। लै, हल चिन्ह प्लस लै। इसका शब्द बी, आधा लै, लै, ई, बिल्ली। बै, हल चिन्ह प्लस बै। गुब्बारा, गुब्बारा। टै, हल चिन्ह प्लस टै, लट्टू। क्या है? लट्टू। अब भिन्न वर्ण वाले संयुक्त व्यंजनों के कुछ वर्ण। ठीक है बेटा? कै, हल चिन्ह प्लस खै। इससे क्या है? न्यू अक्षर बनते। मैं, आधा कै, खै, ई, मक्खी। सै, हल चिन्ह प्लस तै। पु, आधा सै, तै, कै, पुस्तक। चै, हल चिन्ह प्लस छै, मच्छर। ढै, हल चिन्ह प्लस ड, बूढ़ा, बूढ़ा। रै का प्रयोग 3 तरह से होता है। क्या बेटा? रै का प्रयोग 3 तरह से होता है।
र का प्रयोग 3 तरह से होता है, जैसे गे जमा रे जमा वे। गर्व, क्या है, देखो वे के ऊपर रे लगा हुआ है, ठीक है बेटा, ये क्या है, आधा रे, गर्व। ओके, नेक्स्ट है आपका जैसे कै हलन जमा रे जमा में कर्म, क्या है, कर्म। नीचे तिरछी रेखा बनी हुई है, कै के नीचे तिरछी रेखा बनी हुई है, जैसे टे जमा रे जमा कै ट्रक। क्या है, टे के नीचे अंग्रेजी शब्द का उल्टा वी बना हुआ है, ठीक है बेटा, क्या है ये, ट्रक। कै जमा रे जमा में कर्म, चे जमा कै जमा रे चक्र, डे जमा रे जमा में ड्रम। नेक्स्ट बेटा, आओ दोहराएं। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण या अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या बेटा, इसके टुकड़े नहीं किए जाते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। क्या, 2 तरह के स्वर और व्यंजन। स्वर 11 हैं और व्यंजन हमारे 33 हैं। हिंदी के अन्य वर्ण भी हैं, इनके अलावा बेटा हमारे अन्य वर्ण भी हैं। अंग, अह, ढ, ढ, अक्ष, त्र, ग, श्र, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। क्या, व्यंजन, जो भी हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों के सहायता लेते हैं, ठीक है बेटा। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। देखो बेटा, 33 और 11 44 होगी, जो उसके अलावा हैं उनको मिलाकर हमारे 52 वर्ण हैं, ठीक है बेटा। वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण हैं। धन्यवाद बच्चों।